हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, और हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है, ओवरऑल उनकी करंट फीलिंग क्या है। मैसेजेस देखेंगे, एंजल की गाइडेंस देखेंगे, एंजल मैसेज देखेंगे, लव मैसेजेस देखेंगे, उनका मोस्ट परमानेंट थॉट देखेंगे, गाइडेंस देखेंगे डिवाइन की, और डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं वो भी देखेंगे। तो और चार्म्स भी रहने वाले हैं और लकी नंबर भी आज के लिए रहने वाला है। तो स्टे ट्यून। कल की रीडिंग अगर नहीं देखी है तो जाकर के ज़रूर देख लेना। बेहद खूबसूरत रीडिंग है, बेहद खूबसूरत रीडिंग। प्लीज़ चलो, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या सिचुएशन चल रही है प्लीज़ बताइए। ट्रू लव, सच्चा प्यार है? एटलीस्ट कोई एक तो है जो सच्चा प्यार करता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन, ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। ऑप्शंस, ओके। एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं या कोई है जो ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। होप, उम्मीद है। हो सकता है कुछ लोगों के ऑप्शंस उनकी फैमिली उनको दे रही है कि तुम इससे कर सकते हो उससे कर सकते हो, ये भी हो सकता है। होप, उम्मीद है, ठीक है। उम्मीद इस बात की है कि एक दिन मिलेगा बराबर प्यार, जितना हम करते हैं उतना सम क्या। यहाँ पे एक पर्सन शायद ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा कम कर रहा है। बाकी अभी हम रीडिंग में आगे देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन, यस। यहाँ पर एक पर्सन जो है वो थोड़ा सा लस्टी है, उसका फिजिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस ढूंढते हैं। और एक इंसान है जो सच्चा प्यार कर रहा है, जिसे पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है अपना ये, और उसे उम्मीद है कि शायद एक दिन इक्वल गिव एंड टेक होगा। जो वो दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, वो एक दिन ज़रूर मिलेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी किसी के लिए हो सकती है या फिर ये किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। पहले हम देखेंगे कि उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो इनडायरेक्टली ये थर्ड पार्टी रीडिंग हो जाती है, एक तरह से कह सकते हो आप, बट आपको थर्ड पार्टी के बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। ये हम देखेंगे उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। फिर देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में प्लीज़ डिवाइन बताइए। अपने आप ही खुल गया, इरादा नहीं था। द चैरियट, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, नाइट ऑफ कप्स, द लवर्स की एनर्जी, द स्टार की एनर्जी। प्यार तो है, यहाँ पर प्यार तो है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर की एनर्जी भी है। और इसके अलावा सभी ज़ोडिएक साइन होंगे क्योंकि रीडिंग हम यहाँ बॉटम में होंगे, बाकी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें आ जाएंगे। तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है, आप तक पहुँची है, तो रीडिंग आपके लिए, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो 17 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पर आज थोड़ी सी ये एनर्जी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मतलब जो है लोग हैं उन तक ही पहुँचेगी जहाँ तक है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा वर्सटैलिटी नहीं है, नंबर्स ज़्यादा नहीं आए हैं कार्ड की।
ज़ोडिएक साइन ज़्यादा नहीं आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रीडिंग ज़्यादा प्रिसाइज होने के चांस है, अच्छी होने के चांसेस, मतलब सिलेक्टेड ग्रुप के लिए ही रीडिंग हो रही है। ओके 69 नंबर हो सकता है किसी को दिख रहा हो यहाँ पर, अगर दिख रहा है तो ये आपकी इमोशनल है। अगर आप उस वक्त 69 नंबर जब आपको दिख रहा होता है, उस वक्त अगर आप अपने थॉट पे ध्यान देंगे तो आप काफ़ी इमोशनल होंगे, प्रैक्टिकल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो उस वक्त आपके लिए इंडिकेशन होता है कि थोड़ा सा खुद को मस्कुलाइन एनर्जी की तरफ लेकर के जाओ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है आपको। ओके आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी होपफुल है। कुछ चीज़ों को लेकर के इनको मालूम है कि इनकी ज़िंदगी में चीज़ें ख़राब हो रखी हैं, पर इनको ये उम्मीद है कि एक दिन सही समय आने पे या तो डिवाइन खुद उसे ठीक कर देंगे या ये ठीक कर लेंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो ये इनके माइंड में काफ़ी हद तक है। कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, इनके पास दो सिचुएशन है, डेफिनेटली आपके पर्सन के पास दो ऑप्शन है। अब ये दूसरा ऑप्शन कोई इनका कैरियर हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, अगर मैरिड हैं तो इनके हस्बैंड इनके पार्टनर या इनके बच्चे हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, समाज हो सकता है, करियर बोल ही चुकी थी मैं, तो और कोई लविंग पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एनर्जी है जहाँ आपके पर्सन एक एक्शन लेना चाहते हैं, बट एक्शन उधर लेना चाहते हैं जो सही हो, ठीक है, जिसे दुनिया समाज भगवान सब कहें कि यही सही है, उस चीज़ को ये चुनना चाहते हैं। कहीं स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपना किसी के मैसेज के आने का वेट कर रहे हैं, बार बार फ़ोन उठा रहे हैं, हो सकता है कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया हो तो रिजल्ट के आने का वेट कर रहे हैं, या फिर जॉब वगैरह सर्च कर रहे हैं, कोई डिफेंस से रिलेटेड कुछ हो सकता है, कहीं दूर से किसी मैसेज के आने का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन अपने करियर को रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, डिफरेंट लोगों के लिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें होंगी, क्योंकि आप लोगों के एज ग्रुप, काम करने का तरीका, आपके रिलेशनशिप का स्टेटस सब कुछ अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से मैं सभी के हिसाब से बोलती हूँ, आप वो पिक करो जो आपकी एनर्जी से मैच करता है, मतलब आपकी सिचुएशन से मैच करता है। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट ये थोड़े से केयरलेस भी कह सकते हो कि हो रहे हैं, जहाँ इनको कभी कभी इनको मन करता है कि नहीं ये जो होगा सो देखा जाएगा, करते हैं, ठीक है। ये चीज़ इनके माइंड में कभी कभी आती है, थोड़ा सा केयरलेस, थोड़ा सा नई शुरुआत करने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट इनके अंदर हो जाती है, या कह सकते हो ना कि बेचैनी कह सकते हो कि इन्हें लगता है यार जो होगा सही होगा, ठीक है, ले लेते हैं, चांस ले लेते हैं, कि इस टाइप की एनर्जी है इनकी। एक ब्लाइंड फेद कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है इनको, या तो मुझे ज़्यादातर तो इन्हें या तो डिवाइन पे ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ इनको ये लग रहा है कि नहीं यार जो होगा सही होगा, जो होगा सही होगा, यहाँ पर ये चीज़ है, या भगवान के ऊपर भरोसा है, या किसी इंसान के ऊपर भरोसा है, एक ब्लाइंड फेथ करते हुए दिखाई दे रही है। प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, थोड़े से रोमांटिक हैं, थोड़े से आप इमेजिनेशंस इनके अंदर बहुत सारी आ रही हैं चीज़ों को लेकर के। हो सकता है किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं कि एक दिन जिस दिन जॉब लग जाएगी, मतलब जैसे मैं एक सीन क्रिएट कर रही हूँ कि जॉब लग जाएगी तो ना मैं पर्टिकुलर पर्सन को जाकर के ना ऑफ़र करूँगा, वो मुझसे नाराज़ है लेकिन मैं उसे मना लूँगा या मैं मना लूँगी वहाँ पे, तब ठीक हो जाएगा सब कुछ। इस तरीके की सिचुएशन, या अपोजिट, अब डिपेंड करता है कि लड़का है कि लड़की है, प्रपोजल देना है कि लेना है, उस टाइप का। तो एक अपनी दुनिया में या तो कोई प्रिंस चार्मिंग किसी का बनना चाहता है, या प्रिंस चार्मिंग का इंतज़ार हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ है। प्रपोजल देने की एनर्जी है यहाँ पर, और उस चीज़ के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है, सोचा जा रहा है। कुछ लोग एक्चुअली देने के मूड में होंगे, कुछ लोगों की कंडीशन नहीं जहाँ इनको ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग कि देखो हम जब सब सही हो जाएगा ना तो हम ये करेंगे। द लवर्स की एनर्जी दिखाती है कि बहुत ज़्यादा इंटेंस लव किसी के लिए फील कर रहे हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं इनके, हारमनी में आना चाहते हैं, रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, यूनियन में किसी के साथ में आना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि पार्टनरशिप में किसी के साथ फिज़िकल इंटीमेट होने का भी मन कर रहा है, लेकिन फिज़िकल इंटीमेसी में कोई लस्ट जैसा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि सारे कार्ड पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर इनकी एनर्जी मुझे थोड़े से लविंग वे में ज़्यादा दिखाई दे रही है, प्यार वाले, मतलब इंटीमेट जैसे होता है ना किसी को बहुत प्यार के साथ में हग करना, मतलब गंदे इंटेंशन से नहीं, अच्छे इंटेंशन से, लेकिन हाँ रोमांटिक वाइब्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा पैशन कह सकते हो है यहाँ पर। इंटेंस डीप लव किसी के लिए फील कर रहे हैं यहाँ पे, एक चॉइस बनाना चाहते हैं, इन्हें ऐसा लगता है किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ही सोच रहे हैं। दो सिचुएशन में से कोई एक हो सकता है, या दोनों में से सोच रहे हैं कि किसके साथ, ठीक है। जहाँ इनको लग रहा है कि
उस इंसान के साथ अगर ये रहेंगे ना तो उनकी ये बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, मतलब उनकी स्ट्रेंथ जो है डबल हो जाएगी। या तो ये इंसान मेरा पार्टनर बन के मतलब लाइफ पार्टनर बन जाए या फिर बिजनेस पार्टनर बन जाए, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो वहाँ पे इनको ये लग रहा है कि ना इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इनकी स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी, ये इस तरह से सोच रहे हैं। हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं ये, ठीक है, किसी तरीके का हिम्मत जुटाने, कुछ करना है। इनके अंदर ना पैशन बहुत ज़्यादा है इस वक्त, इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, फोकस्ड हैं बहुत ज़्यादा। फैमिली से बात करना चाहते हैं या फिर किसी के साथ मिलके काम करना चाहते हैं। इस वक्त आपके पर्सन थोड़े से एक्साइटेड या कह सकते हो कि अच्छी एनर्जी में, बढ़िया है। कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन या तो किसी के साथ मिलके कोई बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस करने गए तो आप ही के साथ करना चाहते हैं, अभी हम देखेंगे आपके लिए उनकी एनर्जी क्या है। या फिर जिस इंसान से ये प्यार करते हैं उसी के साथ मैरिज करने का है तो सपना है। या फिर इनका ये है कि उस इंसान के साथ अगर हम पार्टनरशिप में रहेंगे, काम करेंगे बिजनेस, तो हम दोनों साथ भी रह पाएंगे, प्यार भी हमारा बढ़ेगा और काम भी बढ़ेगा। तीसरा सिनेरियो ये है कि ये किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, उसको लेकर के ओवर एक्साइटेड हैं कि मैं वहाँ उसके साथ बिजनेस कर लेता हूँ या कर लेती हूँ और उसके बाद चीज़ें ना हमारी ज़िंदगी में बेहतर हो जाएगा। जब पैसा आ जाएगा तो मैं पर्टिकुलर उस पर्सन से शादी करूँ। मतलब एक इंसान से कुछ लोगों के लिए एक ही इंसान के साथ पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप भी करनी है, शादी भी करनी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक इंसान के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करनी है ताकि वहाँ से पैसा आए तो फिर अपनी ज़िंदगी में उस इंसान के साथ शादी कर सकें, रह सकें जिससे प्यार करते हैं, ठीक है। अब जिन उन लोगों के लिए जिनकी शादी कर सकते हैं उनकी सिचुएशन होगी, जहाँ शादी वाला सिचुएशन नहीं है कि वहाँ पे बस ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो साथ रहना, तो वहाँ पे साथ रहने के हिसाब से आप लोग उस चीज़ को, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन चॉइस बनाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, अभी रुके हुए काम बहुत कर रहे हैं, पर ये प्यार जिस इंसान से, इनका इरादा यही है, अगर इनके पास चॉइस है भी तो इनको प्रपोजल मैरिज का उसी इंसान को देना है या रहना उसी इंसान के साथ है अल्टीमेटली, जिस इंसान से इनकी म्यूचुअल लव वाली फीलिंग है, जिसके साथ इन्हें बहुत ज़्यादा लगे ना कि भगवान भी चाहते हैं कि यही रिश्ता हो, डीप इंटेंस लव जिसके लिए होगा उसी इंसान के लिए ये उसके साथ ही मैरिज करना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है इनकी ज़िंदगी में, किसी के लिए अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, कोई बहुत खूबसूरत लग रहा है। ओके, आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके अंदर कुछ बैड एडिक्शंस भी हो सकते हैं। आपके पर्सन का स्वभाव कुछ ऐसा हो सकता है कि इनके अंदर लोगों को लेके फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, जलन की भावना, गुस्से की भावना, शक की भावना, ये सब चीज़ें भी हैं। जिन रिश्तों में ये जाते हैं उन रिश्तों में ये फिजिकली भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ये इनका बिहेवियर हो सकता है कि ये हाइपर एक्साइटेड रहते हैं हमेशा, तो जिन भी रिलेशनशिप में ये जाते हैं वहाँ ये फिजिकली भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इनका एक वो भी सीन चलता है। दूसरी चीज़, इन्हें प्यार भी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। लस्ट भी इनकी ज़िंदगी में, ट्रू लव, वही सेम कंडीशन यहाँ पे, ट्रू लव एंड लस्ट की एनर्जी है। आपके पर्सन का बिहेवियर, ये इनका बैड पॉइंट हो सकता है, इनकी बैड बिहेवियर या एडिक्शन हो सकता है कि आपके पर्सन वैसे तो पैशनेट लवर हैं, प्यार करते हैं, प्यार मोहब्बत में बिलीव करते हैं, उस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी स्पेंड करना चाहते हैं जिस इंसान से ये बहुत डीप लव करते हैं, ठीक है, जिसे चाहते हैं कि भगवान ने मेरे लिए बनाया, उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं। बट दूसरी तरफ इनकी एक बैड हैबिट ये भी हो सकती है, अब डिपेंड करता है कि इनकी हो सकता है वेलबींग उस तरीके के माहौल में की गई है या मतलब एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा हो सकता है, या बाई नेचर इनकी प्रवृत्ति इस तरीके की है जहाँ इनको फिजिकली भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एक तरफ इनका ये हो सकता है कि दो ऑप्शन इनके पास है, तो इनमें ये ढूंढ रहे हैं कि इसमें मेरा सोलमेट कौन है, ये मेरा ट्रू लव कौन सा है, ठीक है। तो ये अजय इस तरीके की एक पर्सनालिटी हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। कि एक तरफ घोर लस्टी हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, दूसरी तरफ इनके अंदर इंटेंस इमोशंस और वो भी हैं कि ये चीज़ है, खुद लॉयल नहीं रह पाते लेकिन सामने वाले में लॉयल्टी ढूंढते हैं, ये इनका मेन प्रॉब्लम हो सकता है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, स्टेबिलिटी लेकर के आनी है। कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी में ये है कि उन्हें अपने पार्टनर के प्रति अट्रैक्शन बहुत फील हो रहा है लेकिन उनका कैरियर हैम्पर हो रहा है, तो अभी वो ये देख रहे हैं कि पहले कैरियर पे ध्यान दे लेते हैं, उसके बाद उस साइड में बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो सकती है। जिन लोगों के केस में कैरियर एक इशू होगा वहाँ पे काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पैसे की अपनी ज़िंदगी में जुगाड़ ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है, कि पैसा आ जाए किसी तरीके से। क्लैरिफाई करने जैसे कुछ है नहीं, सारे कार्ड पॉजिटिव है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। और वैसे भी 14.5 मिनट की वीडियो पहले ही हो चुकी है, आगे ही करते हैं। चलो अब फोकस करो अपने ऊपर, अपने पर्सन का, दोनों लोगों का नाम दोहराओ।
चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। द मून, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड, बहुत नेगेटिव एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल आपको लेकर ऐसी है कि जहाँ आप शायद बहुत गुस्से में हैं, ठीक है, तो इनको इमोशंस बार बार इनके अप एंड डाउन हो रहे हैं, इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ की। नंबर्स की यहाँ पे बात करें तो 9 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 18 नंबर, अगेन 9 नंबर की एनर्जी है, ठीक है। 999 यहाँ पे 999 की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप चाहे तो 9 नंबर जो होता है कि एंडिंग का नंबर होता है, ठीक, तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है यहाँ पर। आपके पर्सन की फ़िलहाल जो एनर्जी है ये मतलब सभी ज़ोडिएक साइन है, पाइसेस यानी मीन राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। यहाँ पे मदर इश्यूज़ आप लोगों के बीच में हो सकते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर ये है कि मूड स्विंग्स होते हैं। एक तो आपके खिलाफ लोग इन्हें भड़काते बहुत हैं, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में इनके दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, वो इन्हें आपके खिलाफ बहुत भड़काते हैं, बहुत ऊटपटांग बोलते हैं आपके बारे में। तो इस वजह से क्या होता है, कुछ लोग तो सही हैं, कुछ लोग सांप बिच्छू टाइप के हैं, जिनका उद्देश्य है आपके पर्सन को परेशान करना या अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश। वो अपने फ़ायदे में, उन्हें लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में आओगे तो उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ लोगों की आदत है दूसरों को दर्द में देखने में, डंक मारने में बेवजह मज़ा आता है, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं इनकी ज़िंदगी में। मतलब तो इनकी ज़िंदगी में जो लोग हैं वो कुछ अच्छे भी हैं, कुछ हैं नागनाथ सांपनाथ टाइप के, तो वो उन्हें अपने फ़ायदे के हिसाब से चीज़ें बताते हैं। तो आपके पर्सन के ना मूड स्विंग्स होते रहते हैं, उनको समझ नहीं आता कि उनको क्या, कभी उनके मन में आपके लिए अच्छी चीज़ें होती हैं मतलब आपको लेकर के, कभी उनके मन में निगेटिव होती हैं। तो प्रेजेंट में निगेटिव ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशंस इनके बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया, अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो। आपके पर्सन के पास प्यार है, ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में दूसरा ऑप्शन नहीं है, डेफिनेटली आपके पर्सन के पास ऑप्शन है, लेकिन ये आपका प्यार जो इन्होंने खो दिया है उस पर इस वक्त इनका ध्यान ज़्यादा है, ठीक है। बहुत बेचैनी है, स्लीपलेस नाइट है। अभी हम और इसको क्लैरिफाई करेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। इनको बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, बहुत बेचैन है, बहुत ज़्यादा इनको डर लग रहा है, एंग्जाइटी बहुत हो रही है, आपको खो देने का डर इनको बहुत लग रहा है कि नहीं पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। ये मदर भी हो सकता है इनकी, आप लोगों के रिलेशनशिप में इशू हो सकती हैं इनकी। ये रातों में जग जा रहे हैं, बार बार जग जा रहे हैं, इनको नींद नहीं आ रही, रो रहे हैं, सिर में दर्द इनको शायद रह रहा है, बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही है जी, ठीक है। बहुत बेचैनी है, डर लग रहा है इन्हें आपको खो देने का। बैलेंस बना के रखना चाहते हैं। आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन है, डेफिनेटली ऑप्शन है आपके पर्सन के पास। एक तरफ या तो जैसे मैंने पहले बताया तो फैमिली हो सकती है या कोई लविंग पर्सन हो सकता है, ठीक है। मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो सकते हैं मतलब, और अनमैरिड है तो पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। तो ये सिचुएशन है जहाँ ये बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर सिचुएशन ये कि स्टैंड लेना चाहते हैं, बट आप बहुत गुस्से में हो, आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है। इनके लिए वो कट टू कट वहाँ पे उस तरीके से सिचुएशन में आपके पास आना पॉसिबल नहीं हो रहा। तो ये क्या कर रहा है, एक फाइट बैक की एनर्जी है। ये खुद भी आपसे सवाल जवाब बहस करने के मूड में। सेकंड चीज़ ये आपको देख रहे हैं कि आप तो बहुत गुस्से में हो, अगर आपके जाओगे भी, अगर ये आपके पास आएंगे भी तो आप इनको 100 बातें सुना दोगे, ठीक है। ये इस तरीके की इनकी एनर्जी है। बहुत सारे सवाल जवाब आप करोगे शायद जिनके जवाब इनके पास नहीं है। ये सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देती है। आपके पर्सन हैप्पी रहना चाहते हैं, फन चाहते हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं काफ़ी हद तक, बिल्कुल प्यार मोहब्बत इमोशन सब ख़त्म हो गया है। तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में अब कुछ बचा भी है, इस रिलेशनशिप में रहने का कोई फ़ायदा भी है क्या, यहाँ पे कभी भी वो फन एलिमेंट ऐड होगा, कभी भी हम खुश रह पाएंगे, वो रोमांस, वो सारी वाइब्स जो होती ना अच्छी अच्छी वाली, सब कुछ बहुत अच्छा एकदम पिक्चर परफेक्ट उस टाइप का कुछ बन पाएगा। तो ये उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बस म्यूचुअल लव। आपके पर्सन ये वाली एनर्जी जो है वो आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखी, आपसे ज़्यादा दिखी। आपके पर्सन आपके साथ एक बॉन्ड फील करते हैं, ठीक है। ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट पास्ट में चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं। इनका बिहेवियर लस्टी हो सकता है, नेचर इनका फ्लर्टी या लस्टी किस्म का है, जिस वजह से शायद अब आप अपनी ज़िंदगी में इनको ज़्यादा रिस्पॉन्ड या ज़्यादा इंटरटेन इनको नहीं कर रहे हो, तो इनको डर लग रहा है इनको। और इनकी फैमिली ऑलरेडी भड़काई रही है आपके बारे में, जो बोल पा रहे होंगे वो
अच्छा नहीं है, आपसे प्यार नहीं करता है, तुम्हारी चलेगी नहीं, अब डिफरेंट चीज़ें। तो इनको क्या हो रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये हम रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, बट इस रिलेशनशिप में क्या पहले की तरह सब कुछ आएगा? एक फ्रेश लव, जो न्यू लव होता है, उस वाली वाइब्स कभी आएंगी क्या? हम कभी खुश रह पाएंगे? फन एलिमेंट हमारी ज़िंदगी में ऐड होगा क्या? हम एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक कर पाएंगे? म्यूचुअल लव, दोनों को प्यार, ये सब चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं। जिसकी डिमांड आप पहले कर रहे थे, उसकी अब आपको पर्सन को ज़रूरत महसूस हो रही है, और अब इन्हें डाउट हो रहा है कि पता नहीं अब आप इन चीज़ों के लिए रेडी हो भी कि नहीं, क्योंकि पहले तो आप थे रेडी, ठीक है, बट अब शायद आप अपने पर्सन को ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे, तो इनको वो चीज़ डर लग रहा है, ठीक है, कि अगर आपके पास आएंगे, बात करेंगे, तो आप उल्टी 4 बातें इनको सुना दोगे, इस तरीके की, लड़ने के लिए तैयार बैठे होगे, ये इनके दिमाग में आ रहा है, ठीक है। बट ये अपनी ज़िंदगी में हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो ये चीज़ है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं यहाँ पर। अपनी किसी स्किल को ये डेवलप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा रहे हैं, अपने अंदर क्षमता लेकर के आ रहे हैं कि आपके सामने आकर के बात कर सकें, क्योंकि इनको ये तो पता है कि अगर इन्होंने बोला आपसे हो तो आप फट पड़ोगे एकदम, ये डर तो है इनके अंदर। बहुत काम कर रहे हैं, रिश्तों पे भी काम कर रहे हैं, पैसे पे भी काम कर रहे हैं, सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, आप ही के साथ चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। पास्ट में आप इनको जो प्यार दे रहे थे, अब ये वो प्यार आपको वापस देना चाहते हैं, जो कि पास्ट में आप इनको दे रहे थे, अब इन्हें जाकर के वैल्यू हुई है, अब वो प्यार ही आपको वापस देना चाहते हैं। बट इनका डर अब ये इशू हो रहा है कि शायद अब आप उनको वो प्यार नहीं दोगे। तो यहाँ पे म्यूचुअल लव की एनर्जी ऐसे आ रही है कि पहले आप प्यार कर रहे थे, आपके पर्सन नहीं कर रहे थे, अब आपके पर्सन करना चाहते हैं, आप नहीं करना चाहते हो, या आप कर भी रहे हो, लेकिन पहली बात तो मुझे इमोशंस नहीं लग रहा कि आपके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप करने के लिए रेडी भी हो, कर भी रहो, तो आपके पर्सन को नहीं पता चल रहा कि आप करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। तो ये इनकी सिचुएशन है, हालांकि ये अब चीज़ों को बैलेंस करने के मूड में यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। किसी तरीके का कोई डॉक्टर वगैरह आता हुआ दिख रहा है, कोई एंजल्स की ब्लेसिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है, कुछ चीज़ें बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत सोच रहे हैं, थोड़ा पेशेंस भी इन्होंने रखा हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्टक है सिचुएशन में, और सही डिसीजन दिमाग से लेना चाहते हैं, प्रैक्टिकल होकर के लेना चाहते हैं कि तेज़ी से चीज़ें बदल जाएं, यहाँ पर एक कंप्लीशन यहाँ पर आए, चीज़ें डिवाइन अब कुछ बेहतर कर दें, ठीक है। यहाँ पर ये सिचुएशन है, कुछ लोगों का केस हो सकता है डिवोर्स लेवल तक पहुँच गया, बट आपके पर्सन अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो पास्ट में आपने उनके ऊपर लगाए हैं आरोप, अब ये चाहते हैं कि उसके ठीक उलट बिहेव करें, अच्छा बिहेवियर करें। इमोशनली आप एक दूसरे से दूर हैं डेफिनेटली, बट मिसिंग एनर्जी है आप दोनों के बीच में, ठीक है। अब आपके पर्सन बेसिकली कहे तो डर रहे हैं आपके साथ फिर से आने के लिए, लेकिन ये आना ज़रूर चाहते हैं, तो ये हिम्मत जुटा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, पहले ये देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वेटिंग एनर्जी दिख रही है, अभी आपके पर्सन कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। 7 नंबर 2 नंबर की एनर्जी है, यानी ड्युअलिटी अभी इनके माइंड में रहने वाली है। अभी इनको ये तय करने में मुश्किल है कि किधर इनको जाना चाहिए, किसको चूज़ करना चाहिए, जो ऑप्शंस इनके पास हैं उनमें से किसे चूज़ करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे वेटिंग एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है, ये चीज़ है। क्लैरिटी नहीं आ रही अभी, हाल फिलहाल तो नहीं आ रही, बाद में फिर आप चेक कर सकते हो। चलिए अब हम देख, रीडिंग अगर रेजोनेट हुआ तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग, आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। केमिस्ट्री, अनवर्दी कन्वर्सेशन, ओके कन्वर्सेशन, आई वांट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। आपके पर्सन से आपकी शायद बहुत लंबे समय से बातचीत नहीं हुई है, तो ये आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपको कॉल करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। आपके पर्सन इस बात को तो मानते हैं कि आप एक बेहतर इंसान हैं, उनके कंपैरिजन में एक काफ़ी बेहतर इंसान है, और आपको एक बेटर पर्सन के लिए डिज़र्व करते हो, क्योंकि ये उतने उस स्टैंडर्ड के नहीं है। इस चीज़ को ये फील कर पा रहे हैं कि ये अनवर्दी है, किसी मतलब के नहीं है, यूजलेस है आपके लिए। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। आपके पर्सन को आपके साथ ना एक बहुत डिफरेंट टाइप की केमिस्ट्री फील होती है। आपके पर्सन ने हो सकता है मल्टीपल रिलेशंस बनाए हैं, ऑप्शंस ढूंढ के रखे हैं, चीज़ें आप करी हैं,
बट जो चीज़ आपने इनको दी ना वो इनको नहीं मिली किसी और के साथ। अब ये ऑटोमेटिकली डिवाइन की तरफ से हो सकता है कि आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ में अच्छा लगता है। जब दूर जाते हो तो अट्रैक्शन फील होता है, ये चीज़ है। लेकिन हाँ, आपके पर्सन को ये ज़रूर है कि जो पहले इन्होंने हो सकता है रिलेशनशिप बनाए होंगे, फ्लर्टी नेचर हो सकता है इनका, तो इन्होंने सबके साथ कैजुअल आपको भी लिया कि ऐसे हो, लेकिन आपके साथ इनका टाका थोड़ा ज़्यादा टाइट से फिट हो गया, तो ये आपको भूल नहीं पा रहे, दूर जाके भी नहीं। तो ये कह रहे हैं कि केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। ये कह रहे हैं कि इन्होंने इस तरीके का इंटेंस पैशन या दीवानगी किसी और के लिए नहीं फील करी जैसे कि ये आपके लिए फील करते हैं। ओके रीडिंग अगर जोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हाई ऑनर एंड द प्रिविलेज्ड लेडी, 12 नंबर, 3 नंबर, 25 नंबर, अगेन 7 नंबर की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप जो हो काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है। आपके पास खूब सारा पैसा है, हो सकता है पैतृक संपत्ति आपको मिली हुई है। अपने पर्सन के कंपैरिजन में फाइनेंशियली आप एक बहुत बेहतर स्थिति में हो, तो इनको ये लगता है कि तुमको तो ज़िंदगी में सब कुछ मिला है, अब ये पता नहीं आपको ऐसे दे पाएंगे कि नहीं, इसीलिए ये चाहते हैं कि पहले ये सेटल हो जाएं, कुछ ऐसा बड़ा करें जिसकी वजह से इनको काफ़ी नेम फेम मिले, पैसा मिले, ऐसा कुछ करें जिससे कि आप इनसे इम्प्रेस हो जाओ। सेकंड चीज़ ये आपको फील करा सकें कि ये भी कुछ है। अदरवाइज़ इनकी पर्सनैलिटी जो है ना आपके सामने थोड़ी दबती हुई फील होती है, ये भी एक रीज़न है, ठीक है। इन्हें लगता है कि पता नहीं आप इतने हाई फाई उसमें रहे हो, अब मैं छोटी सी जॉब के साथ तो मैं वो सब कुछ दे पाऊँगा या दे पाऊँगी, ऐसे इस तरीके की एनर्जी इनकी आ रही है। मैं जस्ट एक सीन क्रिएट किया। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ट्रायम्फेंट सक्सेस की एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी है, 14 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इस वक्त आप बहुत इम्पेशेंट हो जाएं, तो आप क्या करें, आप चाह रहे चीज़ें जल्दी से हो जाएं तो जल्दी से नहीं होंगी, ठीक है। कल की वीडियो में भी मैंने इसी तरीके की चीज़ें कही थी, तो आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जा कर के ज़रूर देखिए, बेहद खूबसूरत एनर्जी है, ठीक है। थंबनेल पे मत जाया करो, थंबनेल कई बार मैं ठीक से नहीं बना पाती, मुझे याद नहीं रहता तो मैं बना देती हूँ कुछ भी, ठीक है, क्योंकि वो डालना होता है, इसलिए आप रीडिंग जाके सुनो, बहुत खूबसूरत रीडिंग, ठीक है। ट्रायम्फेंट सक्सेस की एनर्जी है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखो, आप लोगों को धमाकेदार जीत इस रिलेशनशिप में मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आपको वो मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं है। अब ये कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के साथ यूनियन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअलिटी पे जाने का एक रास्ता हो सकता है कि आपका पर्सन अगर टॉक्सिक है, वो नहीं सुधर रहा, नहीं उसकी हीलिंग हो रही, तो उस कंडीशन में आपको यहीं से ख़त्म करके चीज़ों को आपके पर्सन के साथ आपको स्पिरिचुअल जर्नी पे छोड़ भेज दिया जाएगा, तो वो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर है। आप डिवाइन की तरफ एकदम स्टेप बढ़ा रहे हो। दूसरी तरफ काफ़ी लोगों के लिए तो पेशेंस रखने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में मिलने वाला है, ठीक है। सक्सेस आपको ज़रूर मिलने वाली है। चलिए हम देखते हैं कि आपके डिवाइन या आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स को आप या उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस वक्त हो सकता है आपके लोगों के साथ रिश्ते नहीं बन रहे अच्छे से, लोगों से बन नहीं रही, आपकी सराउंडिंग में भी आपके अपने पर्सन से भी अच्छी खासी नहीं बन रही, अच्छी नहीं बन रही ज़्यादा, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। थर्ड आई चक्रा पे भी काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, बहुत कन्फ्यूज़न है, मेंटल क्लैरिटी नहीं है, आपके पर्सन को भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं कुछ लोग, तो आप अपने चक्रास को बैलेंस करो। जैसे ही आप अपने चक्रास को बैलेंस करोगे,
वैसे ही आपके पर्सन के भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे जब फिर आपकी यूनियन भी हो जाएगी, ठीक है। तो थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करो ताकि आपको मेंटल क्लैरिटी मिले चीज़ों के रिगार्डिंग, आपके पर्सन को भी मिले। सोलर प्लेक्सस चक्रा को पे काम करोगे तो आपके रिलेशनशिप बेहतर हो जाएंगे, आपके पर्सन के साथ भी और सराउंडिंग में भी। थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन बहुत ख़राब हो रहा है आप लोगों का, या तो हो ही नहीं रहा, कुछ लोगों का बातचीत ही नहीं हो रही, या कुछ लोगों की बातचीत हो भी रही है तो बहुत हार्श बात हो रही है। बोलने कुछ जाते हो कर कुछ देते हो, मतलब कर्म करने जाते हो कांड हो जाता है वाली एनर्जी है। तो अपने थ्रोट चक्रा पे भी काम करने की ज़रूरत है आपको। आप या आपके पर्सन का नाम एल से शुरू हो सकता है या फिर आप दोनों में कॉमन हो सकता है। एस से भी आपके पर्सन का नाम शुरू हो सकता है या फिर आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है। लियो सिंह राशि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे भी एनर्जी थी। स्पिरिचुअल डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। लीजिए हार्ट चक्रा पे भी आ गया, आपको अपने हार्ट चक्रा को भी ओपन करने की ज़रूरत है, ठीक है। चक्रास क्या होते हैं अगर आप जानना चाहते हो तो मैंने वीडियो डाली हुई है, बट मेरे सेकंड चैनल पे 11 स्पिरिचुअलिटी 11 उस पर जाओ, वहाँ पे देखो डिटेल रीडिंग वहाँ पे मिल जाएगी, और अदरवाइज़ आप कहीं पे भी जाके देख सकते हो। आर, ठीक है, ये नंबर याद, ये आर एल एस या आर, ये जो अल्फ़ाबेट है ये आपके या तो आपके या आपके पर्सन के नाम के स्टार्टिंग में, नाम या सरनेम के स्टार्टिंग में हो सकते हैं, या फिर आप दोनों में कॉमन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चार्म्स देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे लकी नंबर, फिर हम गाइडेंस देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, तब तक आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ट्री ऑफ लाइफ है यहाँ पर, ज़िंदगी का रहस्य आपको समझ में आने वाला है कि जो पैदा हुआ है वो एक दिन मरेगा भी, जो कुछ है वो शाश्वत सत्य है कि जीवन में एक साइकिल चलती है। तो 9 नंबर की रिपीटिशंस आपको दिखाती हैं कि कुछ लोगों के लिए साइकिल एंड होने वाली है, या तो आप यूनियन में आ जाओगे या फिर एक दूसरे से अलग हो जाओगे, लेकिन आप स्पिरिचुअल जर्नी पे चले जाओगे। किसी तरीके का कोई घर में रिनोवेशन वगैरह बना रहे हैं या फोटो फ्रेम कोई बना रहा है तो रिनोवेशन, ये कॉर्नर्स बनाते हुए दिख रहे हो। गुड लक आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है, बुरी नज़र से आप लोग बचने वाले हो, यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है। और साथ में आप लोगों को एंजल्स की एडवाइस भी मिल रही है, उनकी गाइडेंस भी मिल रही है, मतलब सेम ही चीज़ है, गाइडेंस भी मिल रही है, प्रोटेक्शन भी मिल रही है। तो एंजल्स का आपको ये हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी फ्रीडम आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, अब हम देख लेते हैं गाइडेंस, उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो नाम को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। कोई ख़ास चीज़ आपको क्लिक करती है अगर रीडिंग में, वीडियो में, तो वो भी आप कमेंट्स में लिख दिया करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली 1 कार्ड। गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड नो की एनर्जी। डिवाइन अगर आपको बोल रहे हैं कि अगर जो भी डिसीज़न आपने कोई बनाया है तो उसके लिए डिवाइन आपको नो बोल रहे हैं। अब ये नो अभी के लिए नो है, आगे जाके ये हो सकता है परफेक्ट नो हो जाए, या हो सकता है कि इसमें जो आप चाहते हो वो आपको करने मिले। तो यहाँ पे नो की एनर्जी है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कुछ चीज़ों का डिसीज़न अगर आप बनाना चाहते हो, कोई पार्टनर है, बिजनेस पार्टनरशिप करनी, कुछ भी, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी इन्फॉर्मेशन को और बढ़ाओ, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ये अच्छा लकी नंबर और देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आज उनका कौन सा लकी नंबर रहने वाला है। जब हमारे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं उस दिन या फिर उसके नेक्स्ट डे कौन सा नंबर लकी रहने वाला है, और कोई ख़ास मैसेज है तो वो भी दे दीजिए प्लीज़ डिवाइन। 1 नंबर, एक न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है, या तो यहाँ ख़त्म करके कहीं और, या इसी जगह नए सिरे से फिर से एक नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है, ठीक है। 1 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।